जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। हमारी एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी। क्वेश्चन हमने 10th तक कंप्लीट करवाए हुए हैं। नेक्स्ट सेशन में हमने आपको बताया भी है कैसे सारी चीज़ें करनी हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ों पे हमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें हम अपने तरीके से, जो हमारा तरीका है, जो हम क्वेश्चन करते हैं, चाहे मैथ का हो, साइंस का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, कुछ भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो उन सारी चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत क्या होती है? सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उन चीज़ों को सही से पढ़ो, देन इसके बाद में उसको सही से आंसर दो, तो हमारी चीज़ें सारी बिल्कुल वेल होंगी जाके। और सारी चीज़ें जब अच्छी हो जाएंगी तो एक राउंड वे में जैसा कि आप सोचते हो, जैसा आप करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें पर्टिकुलर जैसे जैसे आप सोच रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसका अगर बेसिक पढ़ा हुआ है तो कोई भी क्वेश्चन अगर उठाओगे तो वो आपको बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा, आपको नॉलेज में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेन चीज़ हमारा मुद्दा होना चाहिए कि क्वेश्चन का सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमें पकड़ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 11 है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पे अपने बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करेंगे। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कक्षा 10 के 10 छात्रों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। आपकी बुक में हो सकता है क्वेश्चन। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो कह रहा है प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ से मैंने माना लड़कों की संख्या बराबर कितनी x मान ली, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या बराबर x। तो यहाँ से लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, बराबर x प्लस 4। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है उसके अनुसार लगाना है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हमसे कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया है जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या हमें बतानी है। तो प्रश्नानुसार यहाँ से कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या x प्लस 4, तो लड़के कितने हो गए, x हो गए। तो प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो पूरे कक्षा में छात्र कितने थे, 10 थे। तो ये यहाँ पे हो गया 2x प्लस का 4 बराबर कितना, 10। यहाँ से पक्षांतर करवा देंगे और जैसे ही पक्षांतर करवाएंगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और ये उधर जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। तो x बराबर 6/2, 2 एकम 2, 2 त्रियां 6, तो x बराबर कितना मिला जाके 3 है। तो यहाँ से हम बता पाएंगे क्या, यहाँ से हम बता पाएंगे अतः लड़कों की संख्या x बराबर कितनी है, 3। और यहाँ से लड़कियों की संख्या x प्लस 4 बराबर कितनी हो जाएगी, x का मान 3 है, प्लस 4 बराबर कितनी हो जाएगी, 7। और यही हमारा आंसर रहने वाला है। आप इसे देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन है। कहा है कि एक कक्षा 10 के 10 छात्रों ने भाग लिया। उसमें कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो बताइए कि लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कों की संख्या क्या होगी। तो मैंने यहाँ पे लेट किया है, माना लड़के हैं x, लड़कियाँ हैं x प्लस 4। क्वेश्चन में क्या कहा था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो x की वैल्यू 3 आई है, तो लड़के x 3 हो गए, लड़कियाँ x प्लस 4 कितनी हो गई, 7। दिस इज द आंसर। ओके, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन।
12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सी के किन मानों के लिए एक समीकरण निकाय अनेक हल रखता है। अपरिमित का मतलब होता है मैनी सॉल्यूशन। अब आपको देखो, हमने जब 3.1 एक्सरसाइज शुरू ही की थी तब मैंने बेसिक के बारे में बहुत सारी आपको बातें बताई थी। देख लीजिए और एक बार और देख लीजिए। 12 नंबर शुरू करने से पहले एक बार कंडीशन और देख लीजिए कि सबसे पहले जब मैंने बताया हुआ था कि कोई भी अगर किसी समतल में दो लाइनें हैं, वे लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट भी कर सकती हैं, कहीं भी काट भी सकती हैं, और वही लाइनें एक समतल में एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती हैं। और वही लाइनें, ये ए वाला है फॉर्मेट, ये बी है और ये सी के लिए यहाँ बना दे रहे हैं, तो लाइनें एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिडेंट भी हो सकती हैं। ऐसे करके कॉन्सिडेंट का मतलब होता है लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो गई। मान लो ये लाइन L1 है तो ये L2 हो गई, ये L1 है तो ये L2 हो गई, और इसमें क्या है L1 बराबर कितनी हो गई L2 के। ठीक है, अब लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस का by प्लस का c, यहाँ पे अगर मैं दो लाइनें ले रहा हूँ तो c1 बराबर 0 और दूसरी लाइन हो जाएगी a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। दिस फर्स्ट एंड दिस सेकेंड। पहले के लिए बात करूंगा, जो पहले हमारी जो इक्वेशन है उसके लिए लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे लाइनें देख रहे हैं हम कि दोनों लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। जब लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे हम बता पाएंगे क्या कि इसके लिए सॉल्यूशन वाली बात आएगी, तो इसका हो जाएगा a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। जब ये कंडीशन पड़ेगी आके, इस कंडीशन में क्या होगा जाके, जब ये वाली कंडीशन होगी जाके, तो इस कंडीशन के लिए हमें क्या बताना है कि इस कंडीशन के लिए बताएंगे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन कब होगी, जब दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और जब बोथ लाइन आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, दोनों रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी जाके। ठीक है, ओवरलैप करेंगे जाके, तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगी a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ओके, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन वाली भी बात आएगी कि इसके लिए सॉल्यूशन क्या क्या मिलेंगे। तो इसके लिए बात करेंगे तो आ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आ यूनिक सॉल्यूशन। इसके लिए सॉल्यूशन वाली बात करेंगे तो हैव नो सॉल्यूशन आएगा, कोई हल नहीं होगा, हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, हैव नो सॉल्यूशन। और इसके लिए बात करेंगे हैव मैनी सॉल्यूशन के लिए बात आएगी, हैव मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, हैव मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो ये कंडीशन मैंने बारी बारी से आपको बता दी हैं। इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हो, या कि इसको और अच्छे से समझना है तो आप मेरी 3.1 की जो पहला पार्ट है उसमें आप जाके देख सकते हो। सारी चीज़ें बिल्कुल मैंने करवाई हुई हैं। क्या क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, लाइनें क्या होती हैं, इनके सोल्यूशन क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारा सब कुछ मैंने करवा के रखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन उस पर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, इसमें कहा है सी के किन मानों के लिए समीकरण निकाय जो है अनेक हल लगता है। तो पहला जो समीकरण है उसके लिए बात करेंगे। तो पहला समीकरण है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 2। ओके, 2 है। और दूसरा समीकरण निकाय है c प्लस 2 इंटू एक्स प्लस का, नेक्स्ट अगला है 2c प्लस 1 इंटू वाई, 2c प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू c माइनस 1। ठीक है, या आप चाहो इसमें माइनस भी लगा दो, क्योंकि जीरो के बराबर कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जीरो के बराबर भी कर लोगे। अगर मैं यहाँ पे इसको जीरो के बराबर भी कर लेता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार कर भी लेते हैं जीरो के बराबर। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा 2x
प्लस का 3y माइनस का 2 बराबर 0 दिस वन। एंड इसको करेंगे तो ये हो जाएगा c प्लस 2 इंटू एक्स प्लस का 2c प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा y माइनस का 2 इंटू c माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 0 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से लाइनों के लिए अगर लाइन के प्रेफरेंस में बात करेंगे कि लाइनें हमारी पहली लाइन a1x b1y c1 से तुलना करवाएं, दूसरी लाइन को a2x b2y c2x से c2 से तुलना करवाएं, तो यहाँ के लिए ठीक है, क्योंकि लाइनों सॉल्यूशन के लिए इसमें कहा है मैनी सॉल्यूशन, तो हैव मैनी सॉल्यूशन के लिए अगर हमारे पास लाइन मान लो पहले के लिए a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 पहली लाइन मिल रही है, दूसरी a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 दूसरी लाइन मिल रही है, तो हैव मैनी सॉल्यूशन के लिए क्योंकि समीकरण निकाय अनेक हल लगता है, तो हैव मैनी सॉल्यूशन के लिए जब भी बात आएगी ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगी a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। बात आई समझ में? ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग a1 2 है, b1 3 है, c1 माइनस 2 है, a2 c प्लस 2 है, b2 ये है और c2 हमारा ये मिलेगा ठीक है। तो a1 के लिए बात करें तो कितना आएगा 2 रहने वाला है, b1 b2 ये कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ से a2 रहेगा और यहाँ पे b2 रहेगा ठीक है, तो यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ पे कितना मिल जाएगा c प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 मिलेगा और नीचे हो जाएगा 2c प्लस 1 इज इक्वल टू ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था बराबर कर लो ना भी करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे हो जाएगा ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू ठीक है c माइनस 1, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाएगा, कोई बात नहीं रहेगी, 2 इंटू c माइनस 1 ये हमारा रहेगा। अब क्या करना है, एक इसमें सॉल्यूशन निकालना है c का, तो या तो इसको उठा के इसके बराबर कर दो या तो इसको उठा के इसके बराबर कर दो, कोई बात नहीं, मान वैल्यू वही आएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी अगर हमें सरल लग रहा तो उसको जल्दी पहले उठा के करेंगे, तो इसको उठा के इसको कर दो, c के मान के लिए हमें सोल्यूशन देख रहा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4c, 2 का मल्टीप्लाई 2c से और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो 2 हो जाएगा बराबर 3 का गुणा c से कितना हो जाएगा 3c, 2 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा 6, ये इधर आएगा तो 4c माइनस का 3c इज इक्वल टू 6 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 2, अगेन 4c माइनस c तो c रहेगा और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि c की वैल्यू जो आ रही कितनी आ रही है, c की वैल्यू कितनी आ रही है पहले इक्वेशन के लिए ठीक है, कितनी आ रही है 4 आ रही है, c का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है ठीक है। तो ये हमें सॉल्यूशन मिला जाके। आशा करता हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं जैसे आप चीज़ें कर रहे हो ठीक है, तो इन चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हम सबसे पहले कंडीशन याद हो कि हैव मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 इज इक्वल टू होता है। देन हमें सेटिस्फाई भी वैल्यू करानी है कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है। देन वी हैव पुट इन कंडीशन दिस एंड इस फॉर्मेट में करेंगे, देन हम उसको देखेंगे किस तरीके से हो रहा है, देन उसकी जो वैल्यू पहुंच रहा है उसके लिए हम अप्लाई करवाएंगे ठीक है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत ही इजी टर्म्स में मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पे समझ में ना आए ठीक है। नेक्स्ट इसको मैं रफ करता हूँ। तो ये हमारा 12 का फर्स्ट पार्ट था, 12 का ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट हमारा है 12 का सेकेंड पार्ट। 12 के सेकेंड पार्ट में हमसे कहा है, देखो कह रहा है c माइनस 1 इंटू एक्स, c माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है ठीक है, इज इक्वल टू 5 है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है -5 इज इक्वल टू 0 सीधा डायरेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट अगला है c प्लस 1 इंटू एक्स, c प्लस 1 इंटू एक्स प्लस c प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस c
1 माइनस सी इंटू वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ तो माइनस करवा लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3c प्लस 1 बराबर कितना 0। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो समीकरण निकाय है कह रहा है हैव मैनी सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? हैव मैनी सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है? हैव मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, समीकरण निकाय अनेक हल लगता है, इसके लिए कंडीशन हमारी होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसके अकॉर्डिंग a1 हमारा c-1 है, b1 इसका कोफिशिएंट c1 ये, a2 ये, b2 ये और c2 हमारा ये हो जाएगा। a1 के अकॉर्डिंग a1 हमारा क्या है? c-1 अपान x का कोफिशिएंट नीचे वाले का क्या हो जाएगा? c+1 इज इक्वल टू b1 क्या है? -1 और b2 क्या है? 1 माइनस सी इज इक्वल टू c1 क्या है? -5। ठीक है, और c2 क्या है? c2 के लिए बात करेंगे तो माइनस इन ब्रैकेट 3c-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें देखो इजी क्या मिल रहा है उसको देखना होता है। ऐसा नहीं मतलब जो ज़्यादा टफ मिले उसको भी मतलब सॉल्व करना है। अब ऐसा नहीं कि मैंने इसको अगली बार इसको इस उठा के कर लिया था, अब इस बार इसको सॉल्व कर लो। इसको इतने को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1/1 माइनस सी इज इक्वल टू 5/3c-1। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो 5 माइनस का 5c इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 3c माइनस -1 माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1। ये वाला उधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का c, माइनस का 5c है ही करके, और ये आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का c इज इक्वल टू ये तो है 1 प्लस का, और ये उधर जाएगा काय का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 5c से ये कैंसिल होगा घटेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2c इज इक्वल टू माइनस का 4। माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया, 2c इज इक्वल टू 4 आएगा, तो c इज इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो c इज इक्वल टू वैल्यू क्या रहेगी? 2। c इज इक्वल टू वैल्यू क्या रहने वाली है? 2 रहने वाली है। आशा करता हूँ कि ये भी जानकारी आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट था और वैल्यू हमारी क्या आई है? 3। कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, वैल्यू कहीं गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि 3c+1, ओह यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है। ठीक है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस का है तो ये माइनस का ही रहेगा, जब ये माइनस का रहेगा तो ये भी माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएगा -6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या रहेगा? 6, तो यहाँ पर भी हमारा 6 रहेगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो c इज इक्वल टू कितना रहेगा? 3 रहेगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं जैसे आप कर रहे हो, ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि जितना ज़्यादा इसको ज़्यादा टफ लेके बात करो। ठीक है, तो बिल्कुल इजी और बिल्कुल प्रॉपर वे में है, कोई चीज़ कठिन नहीं है, बिल्कुल सही से चीज़ें हैं, इनको आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा 12 का सेकेंड पार्ट है। और आपको क्या करना है कि इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं तो सेल्फ अपने तरीके से लगाना है। ये 12 का सेकेंड पार्ट था। नेक्स्ट हम 12 के थर्ड पार्ट पे बढ़ेंगे। 12 के थर्ड पार्ट में देखो हमसे क्या कहा है, कह रहा है कि इक्वेशन है हमारे पास cx प्लस का 3y माइनस cx प्लस का 3y माइनस c-3 इज इक्वल टू हमारा है 0। और नेक्स्ट हमारा जो है 12x प्लस का cy, नेक्स्ट है 12x प्लस का cy माइनस का c इज इक्वल टू 0। आई होप यही है, इज इक्वल टू कितना है? 0। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। समीकरण कह रहा है कि इसके जो सॉल्यूशन है मैनी सॉल्यूशन है। समीकरण निकाय अनेक हल लगता है,
हैव मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, समीकरण निकाय है जो वो बहुत हल लगता है, अनेक हल लगता है। तो इसके लिए जो कंडीशन हमारी आती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन रहने वाली होती है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी रहने वाली होती है। तो यहाँ से आपने देखा कि ये हमारा ये है, और यहाँ से A1 के लिए बात करेंगे तो C आएगा, और A2 के लिए बात करेंगे तो 12 आएगा इज इक्वल टू B1 के लिए बात करेंगे 3 आएगा, और B2 के लिए बात करेंगे C आएगा। C1 के लिए बात करेंगे तो -C-3 आएगा, और C2 के लिए बात करेंगे तो माइनस का C आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। समीकरण निकाय अनेक हल लगता है, तो इसके लिए है पैनी सॉल्यूशन के लिए इसका मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ से हो जाएगा C/12 इज इक्वल टू 3/C। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा C इंटू सी, C² और 12 त्याई कितना होता है 36, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +-6। ठीक है, या तो +-6 आएगा, या तो प्लस आएगा, या तो माइनस आएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू जो है C की +-6 आ रही है। और जब भी अगर बात करें कि वैल्यू एग्जैक्ट होगी क्या जाके, तो हम हमेशा वरीयता देते हैं प्लस वाले को, ना कि माइनस वाले को। तो यहाँ पे वैल्यू अगर पूछेगा एग्जैक्ट, अगर हमारा आंसर माइनस दे रहा है, माइनस पहले बात देगा नहीं, प्लस का आंसर देगा, तो आप यहाँ पे प्लस की भी वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, और प्लस की वैल्यू वैसे तो लिखना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जब स्क्वायर रूट ऑफ करेंगे यहाँ से तो +-6 ही रहेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा जाके। ओके, आशा करता हूँ कि ये भी जानकारी आपको सही लगी होगी। आप अपने जो मन में इसको ढाल के इन चीज़ों को करके देन इसके बाद आपने अगर नोट बना रहे हो, अपना अच्छे से नोट बना रहे हो, तो अपनी नोटबुक में इसको कवर कर सकते हो, इसको रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट था, और क्वेश्चन 12 में थर्ड ही पार्ट है, 3 ही पार्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अगला 13 नंबर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है 13 नंबर है, 13 का फर्स्ट पार्ट है। और 13 के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले बात क्या कहा है कि समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता है। इसको लिख लेना है, समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता है। समीकरण निकाय, ठीक है, कोई हल नहीं रखता है, हल नहीं रखता है। समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता है, ये हमारी बात होती है जाके। जब ये बात हुई जाके है कि समीकरण निकाय कोई हल नहीं रख रहा है, 13 का फर्स्ट है, और फर्स्ट में जो इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है देखिए। पहली इक्वेशन दी हुई है ax प्लस का 3y माइनस बराबर दिया हुआ, लेकिन उसको हम माइनस में लाएंगे, n ब्रैकेट हो जाएगा a-2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, हाँ लिखा हुआ है 12x, नेक्स्ट है 12x प्लस का ay इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, तो मैंने उसको a के बराबर किया, बराबर 0, और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ने बात कही है। कह रहा है कि समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता है, तो हमें सबसे पहले जानकारी भी होनी चाहिए कि इसके लिए जब समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता है, तो हमने आपको बताया हुआ है कि दो लाइनें a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी लाइन a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 रखते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब इसमें क्या कह रहा है कि हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, जब समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता है, तो इसके लिए कंडीशन होती है a1/a2, इट्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज नॉट इक्वल टू। ये हमारी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कब होता है, जब दोनों लाइनें एक दूसरे को कोई संबंध नहीं रखती हैं, बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे c के मान के लिए हमसे सोल्यूशन पूछ रहा है कि मिलेगा क्या जाके, c की वैल्यू क्या मिलेगी जाके, तो उसके लिए
तो यहाँ के लिए हमने जब यहाँ से A1 के लिए हमारा A आएगा, ठीक है, और A2 की जगह कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू B1 की जगह 3 रहेगा और B2 की जगह A हमारा रहेगा इज नॉट इक्वल टू C1 की जगह रहेगा माइनस A-2 अपान और C2 की जगह रहेगा माइनस A। माइनस ने माइनस को काट दिया, उससे मतलब भी नहीं कोई है। जब मतलब नहीं है कोई है तो समीकरण निकाय अनेक लगता है, तो इसी से तो A/12 इज इक्वल टू 3/A। तिर्यक गुणा करवाएंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो A² इज इक्वल टू कितना 36 या A इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी +-6 और यही हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, A बराबर +-6 के लिए समीकरण निकाय जो है कोई हल नहीं रखता है। अगर A बराबर +-6 आ जाएगा तो समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखेगा। तो यही हमारी कंडीशन हुई जाके। ठीक है, तो ये हमारा 13 का फर्स्ट पार्ट है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। हमें कभी भी अपने लक्ष्य से ओझल नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी अपने लक्ष्य से ओझल नहीं होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य को मजबूत बनाने के लिए हमें दिन पर दिन कठिन मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कठिन से कठिन मेहनत कर रहे हो तो लक्ष्य आपको चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो आपका, आप उसको आसानी से अचीव कर पाओगे, आसानी से उसको पा पाओगे। और लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतना ही परिश्रम करने में मज़ा भी आएगा। ये आपको बातें भली भांति पता होनी चाहिए। अगर इन बातों को आप भली भांति पता रखते हो तो आपको, मुझे नहीं लगता है कोई भी लक्ष्य, कोई भी अगर आपने एम टारगेट किया हुआ है, आज आप अगर 10th में हैं और 10th स्टैंडर्ड से आपने अगर एम को टारगेट किया है कि मुझे एनडीए करना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एनीवे कुछ भी अगर आपने एम टारगेट किया है, अगर उस एम के अकॉर्डिंग आप अगर स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हमें उस तरीके से सोचना भी पड़ेगा। डॉक्टर बनना है डॉक्टर के तरीके से, आर्मी मैन बनना है तो आर्मी वाले के तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से, जिस इरा में हमारा जो माइंड है, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, जिस तरीके से हमने हमारा अपना टारगेट फिक्स किया है, एम फिक्स किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा है 13 का सेकेंड पार्ट। 13 का सेकेंड पार्ट, 13 के सेकेंड पार्ट में हमसे कहा है कि एक समीकरण निकाय है, लिखा हुआ है 3a + 1 3a + 1 इंटू एक्स प्लस 3a + 1 इंटू एक्स प्लस 3y - 2 3y - 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट। एंड नेक्स्ट हमारा जो समीकरण निकाय है a² + 1 इंटू एक्स प्लस, ठीक है, 2a - 2 इंटू वाई, a - 2 इंटू वाई -5 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज सेकेंड। इसमें भी कहा है कि समीकरण निकाय हमारा कोई हल नहीं रखता है, हैव नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं रखता है तो हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, हैव नो सॉल्यूशन। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी कंडीशन आती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये होता है इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें लेके चलनी हैं, उसको हमें देखना है। तो A1 हमारा क्या है, तो x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हमारा है 3a + 1 अपान A2 का कोफिशिएंट, A2 के लिए A2 x का कोफिशिएंट क्या है, a² + 1 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा a - 2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू -2 अपान -5, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो गया। अब समीकरण निकाय हमारा कोई हल नहीं रख रहा था, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हो जाएगा 3a + 1 इंटू
a माइनस 2, क्योंकि तिर्यक गुणा होगा जाके इसका इससे इज इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई इससे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3a का मल्टीप्लाई -2 से तो माइनस का 6a, और a का a से a पे 1 का 2, और इधर हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस का कितना 3a स्क्वायर से 3a स्क्वायर कैंसिल, -6 से प्लस a जुड़ेगा तो क्या आएगा माइनस का 5a इज इक्वल टू, उधर है 3 और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 2, तो हमारे पास रहने वाला है माइनस का 5a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपान माइनस का 5, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी -1, a का मान क्या आएगा -1। तो जब भी अगर -1 जब भी अगर a का मान -1 मिलेगा तो समीकरण निकाय हमारा क्या है, कोई हल नहीं रखेगा, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखेगा। ये हमें बात पता चलनी चाहिए और ये बात है भी। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट है, आप लगाते हो, ठीक है। लगाने के बाद में आपको सारी चीज़ें चेक भी करनी चाहिए कि कैसे हमारा क्वेश्चन हो रहा है ये, ठीक है। अगर हम चेक चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो भी दिक्कत हमें है, चीज़ों को समझना भी है हमें, चीज़ों को करना भी पड़ेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 13 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। 13 का सेकेंड तो हो गया, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हमारा है 13 का थर्ड पार्ट, ठीक है। 13 का हमारा जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में देखेंगे। 13 का जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ x प्लस 2y, x प्लस का 2y इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, मैं -5 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, समीकरण। नेक्स्ट अगला हमारा है 3x प्लस का ay, ठीक है, और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है। हमसे कहा हुआ है इसमें कि समीकरण निकाय हमारा कोई हल नहीं रखता है, तो हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। हैव नो सॉल्यूशन के लिए जब भी बात करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये वाली बात निकल के आएगी। जब ये वाली बात निकल के आएगी तो यहाँ से a1 x को कोएफिशिएंट 1, a2 3 हो जाएगा इज इक्वल टू b1 2 हो जाएगा, और b2 कितना हो जाएगा, a हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू -5 अपान कितना हो जाएगा 15। इससे तो हमें लेना देना नहीं होता है, तो 1 अपान 3 इज इक्वल टू 2 अपान a, तिर्यक गुणा होगा जाके इसका इससे, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जा 6, तो a बराबर जब भी अगर हमें 6 मिलेगा तो यहाँ पे समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखेगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर रहेगा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप इनको देख रहे हो, किस तरीके से चीज़ें हमारी लग रही हैं और किस तरीके से हम इसको कर भी पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये 13 का हमारा थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर। 14 नंबर में कह रहा है कि a व b के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय अनेक हल रखता है। a व b के मान ज्ञात कीजिए, समीकरण निकाय ठीक है अनेक हल रखता है, समीकरण निकाय अनेक हल रखता है ठीक है।
और 14 है हमारा, और 14 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 14 नंबर है और 14 के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ए व बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण अनेक हल लगता है। अब यहाँ पे कंडीशन हमें ये दी हुई है, समीकरण क्वेश्चन हमारे क्या क्या हैं उनके लिए। 14 का फर्स्ट नंबर है और फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7। तो इज इक्वल टू नहीं करके 0 के बराबर लिखेंगे दिस फर्स्ट। एंड नेक्स्ट है हमारा a प्लस बी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस, ठीक है, प्लस a प्लस बी, a प्लस का 2b प्लस a प्लस 2b प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, तो इक्वल टू नहीं माइनस, इक्वल टू नहीं माइनस 4 इन ब्रैकेट a प्लस बी माइनस प्लस 1। इस तरीके से है हमारा, बराबर कितना हो जाएगा 0। और ये हमारा सेकेंड रहा। आशा करता हूँ कि ये जो आपको दिया बताया गया है ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये इतना पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है समीकरण निकाय अनेक हल लगता है, तो क्या करेंगे, है मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, हैव मैनी सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन बताई हुई है मैंने अभी थोड़ी देर पहले। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन अनेक हल के लिए रखती है। समीकरण निकाय सतत है, उसके लिए भी आप बोल सकते हो कि समीकरण निकाय अनेक हल लगता है, समीकरण निकाय सतत है, असतत है या एक हल लगता है। तो इस तरीके से कंडीशन आपकी जैसे जैसे आएंगी उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो समीकरण निकाय अनेक हल लगता है तो उसके लिए कंडीशन हमें ये आएगी, a1 हमारा क्या है, x का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, a2 हमारा क्या है, इस वाले का कोफिशिएंट तो a प्लस बी प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू b1 की जगह हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा a प्लस का 2b और प्लस का कितना 2 इज इक्वल टू c1 के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे c1 कितना हो जाएगा माइनस का 7 और नीचे हो जाएगा c2 माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा कोष्टक में 4 और इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, ये रहेगा हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। समीकरण निकाय अनेक हल लगता है इसके लिए, तो यहाँ से हो जाएगा इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपान 4 का अंदर मल्टीप्लाई 4a प्लस का 4b और प्लस का कितना 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो हो जाएगा 8a, इसका इससे होगा तो प्लस का हो जाएगा 8b और इसका इससे होगा प्लस का हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 7a, इसका मल्टीप्लाई b से होगा तो प्लस का 7b और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो प्लस का हो जाएगा कितना 7। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 8a माइनस का 7a प्लस का 8b माइनस का 7b। ठीक है, बराबर उधर 7 रहेगा और ये 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो इसके लिए a यहाँ पे क्या बचेगा, a इधर क्या बचेगा प्लस का b, उधर क्या बचेगा प्लस का 5। इसको डालेंगे समीकरण नंबर 3 क्योंकि 1 व 2 वहाँ पे ऊपर हो चुका है। नेक्स्ट अगला अपना हम सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने इसको और इसको उठा के सॉल्व किया है, अब इसको और इसको उठा के सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3 अपान a प्लस का 2b प्लस का कितना 2 रहेगा और नीचे हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा 7, अंदर 4 का मल्टीप्लाई तो 4a प्लस का 4b और प्लस का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे तिर्यक मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का गुणा 4 में होगा तो 12a, 3 का गुणा 4 में होगा तो 12b और प्लस का कितना हो जाएगा 3। 7 का गुणा a से तो 7a, 7 का गुणा b से तो 7 दूना 14b और 7 का गुणा 2 से हो जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। तो यहाँ से 12a ये इधर आएगा माइनस का 7a प्लस का 12b और माइनस का 14b इज इक्वल टू 14 माइनस का कितना 3, तो 7 ये हो जाएगा 5a और इधर कितना हो जाएगा माइनस का 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। ये हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे इनको हमें सॉल्व करना है। जब सॉल्व करना है तो 3 व 4 को हल करने पर, ठीक है, 3 व 4 को हल करने पर
जब 3 व 4 को हल करेंगे तो पहला 3 नंबर है a प्लस बी बराबर 5, दूसरा हमारा है 5a माइनस का 2b बराबर कितना है 11। इसमें क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करवाते हैं क्योंकि 1 है और ये हमारा 2 है। 2 का मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद में ये हो जाएगा 2a प्लस का 2b इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5a माइनस का 2b इज इक्वल टू कितना 11। जोड़ने पर काटेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, काय पे काटेंगे जोड़ने पर। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 2 7 बराबर 11 10 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे देखो हमें कंडीशन क्या मिल रही है, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा होगा जाके 7a इज इक्वल टू 21 या a इज इक्वल टू 21 पान 7, तो 7 बन जा 7 7 3 जा 23। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिली जाके है, a बराबर 3 मान मिला जाके है। जब a बराबर 3 मान मिला है जाके तो अब क्या करेंगे, तो अब a का जो मान है किसी भी इक्वेशन में उठा के रखोगे तो a का मान 3 से, ठीक है 3 नंबर में लिखेंगे। तो तीसरा हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, a की जगह 3 लिखना है, b बराबर कितना हो जाएगा 5, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और यही हमारे मान आएंगे, ठीक है। और इसी के लिए जो समीकरण निकाय है हमारा सेटिस्फाई होगा जाके, ठीक है, इसी के लिए समीकरण निकाय हमारा है सेटिस्फाई होगा जाके। तो यहाँ से आप आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आप इन चीज़ों को देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा 14 का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट है हमारा 14 का सेकेंड पार्ट, ठीक है 14 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। 14 के भी सेकेंड पार्ट में पहली इक्वेशन है, कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7, तो -7 इज इक्वल टू 0, दिस फर्स्ट। और दूसरा हमारा जो समीकरण दिखा है a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस, ठीक है। नेक्स्ट है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इंटू वाई, ठीक है 2a माइनस बी इंटू वाई और इज इक्वल टू है तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हमारा हो जाएगा क्या सेकेंड नंबर। जब सेकेंड नंबर हो जाएगा, अब इस तरीके से है, कह रहा है कि समीकरण निकाय अनेक हल लगता है, तो इसके लिए भी बात बोल देंगे कि हैव मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। हैव मैनी सॉल्यूशन के लिए जब भी बात आएगी तो कंडीशन हमें याद होनी चाहिए a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ये हमारी कंडीशन होती है जब हमारा समीकरण निकाय अनेक हल लगता है, ठीक है। जब हमारा समीकरण निकाय अनेक हल लगता है तो यहाँ से हमारा a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है, इनके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जब a1 हमारा है, a2 है, तो a1 के लिए देखेंगे 2 है हमारा, a2 के लिए देखेंगे तो a प्लस बी है इज इक्वल टू b1 की जगह 3 है और b2 की जगह है 2a माइनस बी
इज इक्वल टू C1 की जगह है -7 और C2 की जगह है माइनस और माइनस, ठीक है, 3 इन ब्रैकेट A + B + 1, ठीक है। तो ये हमारा है, माइनस ने माइनस को ख़त्म कर दिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसको उठा के एक बार इसके बराबर, इसको उठा के एक बार इसके बराबर सॉल्व करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2/A + B इज इक्वल टू 7/3 इन ब्रैकेट A + B + 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा 7A, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 7A + का 7B इज इक्वल टू 3 2 जा कितना होता है 6, और 6 का मल्टीप्लाई A से 6A प्लस 6 का मल्टीप्लाई B से तो 6B और प्लस का कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 7A और ये इधर आएगा माइनस का 6A और ये हो जाएगा 7B और ये उठ के इधर आएगा माइनस का 6B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे बचेगा A और इधर बचेगा B बराबर कितना हो जाएगा 6, और ये हमारा जो इक्वेशन है 3rd नंबर के लिए काम करेगा, ठीक है। 3rd नंबर के लिए काम करेगा कि A + B इज इक्वल टू हमारा 6 आया हुआ है। नेक्स्ट टाइम इसको और इसको उठा के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2A - B इज इक्वल टू, और यहाँ पे मिलेगा हमें 7/3 इन ब्रैकेट A + B प्लस कितना 1, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा 7 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा 14, 7 2 जा कितना होता है 14A माइनस का कितना 7B इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 9A प्लस का कितना 9B और प्लस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। पक्षांतर होके इधर आएगा तो ये हो जाएगा 14A माइनस का 9A माइनस का 7B और ये उठ के आएगा तो माइनस का 9B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, कटेगा कितना हो जाएगा 5A और 9 7 कितना हो जाएगा 16B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। सेकेंड नंबर, सॉरी 3rd ये था, तो ये हमारा हो जाएगा 4th नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 व 4 को हल करने पर, ठीक है, 3 व 4 को हल करेंगे, और जब भी अगर इस तरीके से बात आएगी A + B 6 5A - 16B इज इक्वल टू 9 आएगा। अब ये हमारा जब होगा जाके तो A + B 6 है, 5A - 16B इज इक्वल टू 9 है। तो यहाँ से सबसे पहले देखने वाली बात है कि A हमारा A + B इज इक्वल टू 6 है। नेक्स्ट है हमारा 5A माइनस का 16B इज इक्वल टू कितना है 9, ओके। अब ये हमारा है तो थोड़ा देख लेते कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ठीक है। 9 14 9 5 और 9 7 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये हमारा 3rd था और ये हमारा 4th था, इसी में मैंने 16 का मल्टीप्लाई करवाया। तो जब 16 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16A माइनस का 16B इज इक्वल टू 16 6 जा 96 और नीचे हो जाएगा 5A और प्लस का 16B इज इक्वल टू कितना 9, ठीक है। जोड़ने पर इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ने पर सॉल्व करेंगे तो ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 16 5 कितना बचेगा, देख लीजिए 16 और 5 कितना बचेगा, तो 16 और 5 हो जाएगा 21 21A इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 96 और 6 96 9 कितना हो जाएगा 105, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 105 बटे कितना 21, तो 21 से कम 21 21 पंचे 105, A का मान हमें 5 मिला है जाके। A का मान हम 3rd में रखेंगे, पुट करा A का मान, ठीक है 3 से, तो तीसरा समीकरण है A + B बराबर कितना है 6 है। A का मान 5 आया हुआ है, 5 + B बराबर कितना 6, तो B बराबर 6 - 5, तो B इज इक्वल टू कितना हो गया 1, A इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, B इज इक्वल टू 1 हो गया, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। तो यही वैल्यू हमारी रहने वाली है कि A इज इक्वल टू 5 रहेगा और B इज इक्वल टू कितना रहेगा B इज इक्वल टू 1 रहेगा, यही हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात है कि हमें कॉन्सेप्ट पता हो। कॉन्सेप्ट जब पता हो जाएगा तो सवाल जो है कोई भी क्वेश्चन हो
नॉट ओनली ये क्वेश्चन बल्कि इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है कि उसको करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं उनको सबसे पहले हमें समझना होगा। जब वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या टफ था, कुछ नहीं, बस केवल कैलकुलेशन थोड़ी होती है। तो कैलकुलेशन तो हर एक क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, चाहे छोटा हो या बड़ा क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ये हमारा 14 सेकेंड था और आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, क्योंकि इतना बड़ा तो है नहीं, बिल्कुल इजी सा तो क्वेश्चन है। अब इजी सा क्वेश्चन है तो टाइम तो जब लेंदी केवल एक्स की मास सॉल्यूशन थोड़ी बड़ी है, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारा है 14 का थर्ड पार्ट। ठीक है, 14 के थर्ड पार्ट में भी यही सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन है 3x प्लस का 4y बराबर 12 तो -12 बराबर 0। दिस इज द फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ए माइनस बी इंटू वाई 2 इंटू ए माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 5a माइनस 1। तो 5a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ सेकेंड। ठीक है, ये हमारा सेकेंड बना जाके है। हमसे कह रहा है कि समीकरण निकाय अनेक हल लगता है तो हैव मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, हैव मैनी सॉल्यूशन। समीकरण निकाय अनेक हल है तो अनेक हल के लिए a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ये सारी चीज़ें हैं। जब ये सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों को हमें करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको देखना है कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2 दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले a1 क्या है, तो a1 हमारा 3 है, 3 कर लिया। a2 हमारा क्या है, a प्लस बी है इज इक्वल टू, ठीक है, b1 हमारा क्या है 4 है, b2 हमारा क्या है ट्वाइस a माइनस बी इज इक्वल टू c1 क्या है माइनस का 12 है और c2 क्या है माइनस 5a माइनस 1। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब हमें मैनी सॉल्यूशन के लिए देखना है तो 3 अपान a प्लस बी इज इक्वल टू 12 अपान 5a माइनस 1। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हो जाएगा 15a माइनस का 3 इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई a से 12a प्लस का 12 का मल्टीप्लाई b से तो 12b हो जाएगा। तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 15a, ठीक है, अब माइनस का 12a और ये इधर आएगा तो माइनस का 12b और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3। तो 15 से 12 3a माइनस का 12b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और दिस इज अ थर्ड नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 4 अपान 2 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 12 ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 5a माइनस 1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 तिक्की 12, ठीक है, तो 3 का गुणा 2 से होगा, कितना हो जाएगा 6 और a का मल्टीप्लाई, फिर आगे हो जाएगा 6 माइनस का 6b इज इक्वल टू 4 का a से 5a और माइनस का कितना 1, पक्षांतर करवाएंगे तो ये 6 से ये इधर के इधर आएगा तो 5a माइनस का 6b इज इक्वल टू कितना -1 घटेगा तो a माइनस का 6b इज इक्वल टू -1 और ये हमारी जो इक्वेशन हुई है 4th हुई जाके। तो यहाँ से देख रहे हो कि चीज़ें हमें किस वे से मिली, क्या क्या इक्वेशन मिली है। अब इनको सॉल्व करना है, 3 व 4 को हल करना है।
ठीक है। तो तीसरा नंबर हमारा क्या है 3a माइनस, ठीक है, तीसरा हमारा है 3a माइनस का 12b इज इक्वल टू 3 है। चाहो तो 3 से भाग भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे a माइनस का 6b इज इक्वल टू -1 है। ये हमारा 3 नंबर था और ये हमारा 4 नंबर हुआ है जाके। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मैंने देखा तो a नंबर में क्या है 4 नंबर में क्या करवाएंगे 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम इसमें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ऊपर तो हमारा 3a माइनस का 12b इज इक्वल टू कितना है 3 है। नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई करवाया तो 2a माइनस का 12b इज इक्वल टू माइनस का 2 मिला जाके। अब यहाँ पे हमें जब ये चीज़ें मिली जाके तो यहाँ पे क्या करना है हमें घटाने पर, किस पर घटाने पर, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2a से 3a से 2a घटेगा, कितना बचेगा a बचेगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो a का मान कितना आया 5, a का मान ठीक है 3 से, a का मान किस में रख दो 3 से। तीसरा समीकरण है 3a माइनस का 12b बराबर कितना है 3, तो a का मान 3 गुणा कितना है 3 माइनस का कितना 12 b बराबर कितना 3, तो माइनस का 12b बराबर कितना हो जाएगा, ये है 3 और 3 तरह का कितना हो जाएगा 9 उस तरफ हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 12b बराबर कितना बचेगा 6, तो ठीक है माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 12b बराबर कितना हो गया 6, तो b बराबर 6 बटे कितना हो जाएगा 12, 6 2 जा 12, तो a बराबर सॉरी यहाँ से जो b बराबर वैल्यू आई 1/2, a बराबर वैल्यू आई कितनी है 5, और यही हमारा आंसर होगा जाके a बराबर है 5, b बराबर है ओ, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, वन आ रहा है 1.2 आ रहा है, कहीं पे गड़बड़ हो गया है, कहीं पे गड़बड़ हुआ है। तीन हो गया 9, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, 5 है 3 है माइनस का 12 भी ठीक है बराबर कितना हो गया 3 हो गया, कोई बात नहीं, 3 कम 3 3 चुका 12। ओह सॉरी यार, a का मान 5 है, a का मान हमारा 5 है, a का मान 5 रखना है तब हमारी बात बनेगी जाके, ठीक है। a का मान हमें 5 रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 करवा दिया था, तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15 माइनस का 12b बराबर कितना 3, तो माइनस का 12b बराबर 3 और माइनस का 15, माइनस का 12b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12, 12 से माइनस कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो b बराबर 1 और a बराबर कितना मिलेगा 5, ये वैल्यू रहेगी। वही गलत हो रहा था क्योंकि a बराबर हमें 5 मिला है, मैंने रख दिया था 3, तो यहाँ पे ये 14 का थर्ड पार्ट था, ठीक है 14 का थर्ड पार्ट था जो कि हमारा ये इस तरीके से हुआ है जाके। आशा करता हूँ गाइस कि ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये इजी था, बिल्कुल इजी था, ऐसा कुछ नहीं था इसमें कि ज़्यादा हमारा टफ हो, ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं था कि ज़्यादा हमारा टफ हो, बिल्कुल इजी ही है, ठीक है। तो ये हमारा 14 का थर्ड था। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर।
नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चांदनी एक सेल में कुछ पैंट और कुछ शर्ट खरीदने गई। 15 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है चांदनी एक सेल में कुछ पैंट और कुछ शर्ट खरीदने गई, जबकि उसकी सहेलियों ने पूछा कि उसने प्रत्येक कितने नग खरीदे हैं, तो उसने बताया कि शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुने से 2 कम है। ठीक है, फिर कह रहा है कि तथा पुनः शर्टों की संख्या खरीदी गई है तथा पैंटें भी खरीदी गई हैं, तो उसने बताया है कि पुनः कहाँ गया है, पुनः शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। तो यह जानने के लिए सहेलियों की सहायता कीजिए, चांदनी की सहायता कीजिए कि उसने कितने नग मतलब पैंट खरीदे हैं और शर्ट खरीदे हैं। तो मैंने यहाँ से माना पैंटों की संख्या बराबर कितनी है x, और शर्ट के लिए मैंने ले लिया है y है। पैंट के लिए पैंटों कर दो ऐसे बस, ठीक है। माना पैंटों की संख्या बराबर कितनी है, माना पैंटों की संख्या बराबर है पैंटों की संख्या बराबर x, शर्ट की संख्या y है प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हमारी बात क्या होगी उसके लिए। तो पहली बात में हमसे कहा है क्या, कह रहा है कि शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। शर्ट हमारी x है, शर्ट हमारी y है और पैंट हमारा x है। पैंट हमने x माने हैं, शर्ट हमने y माने हैं। कह रहा है शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुने से पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। तो ये हमारा हो गया, शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। तो ये हो गया 2x, ये इधर आएगा तो माइनस का y, ये उधर जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 2। दिस इज अ फर्स्ट शर्त से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को किया था। सेकेंड कंडीशन पे या सेकेंड शर्त में हमसे क्या कहा है उसके लिए बात कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड शर्त में हमसे कहा है कि पुनः शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, शर्ट की संख्या y है, खरीदी गई पैंटों की संख्या के, ठीक है, खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। ये बात उसने बोली है, 4x - 4 = y। तो ये हो जाएगा 4x माइनस का y = ये हो जाएगा 4। दिस इज अ सेकेंड। 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, तो पहला हमारा जो समीकरण निकाय है उसको हल कर देखना है। क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस का y = 2। नेक्स्ट अगला है 4x माइनस y = 4। ठीक है, दिस फर्स्ट, दिस सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस y के कोफिशिएंट हमारे बराबर हैं, तो यहाँ पे आएगा घटाने पर। किस पर आएगा, घटाने पर। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2 से 4 घटेगा, कितना आएगा, माइनस का 2x, और -4 से धन का 2 घटेगा, कितना आएगा, माइनस का 2। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। x बराबर वैल्यू कितनी मिली, 1। ठीक है, x का मान 1 से, x का मान 1 से, तो ये हो जाएगा 2 × x माइनस y = 2 है। तो 2 × 1 माइनस y = कितना, 2। तो माइनस y = 2 माइनस 2, तो माइनस y = 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चली कि खरीदी गई शर्ट जो होगी, खरीदी गई शर्ट बराबर कितनी हो जाएगी, शर्ट y = 0 है। पैंट के लिए जब भी बात करेगा x = कितना हो जाएगा, 1। एक पैंट खरीदा है और शर्ट कोई भी नहीं खरीदी है, तो यही हमारा आंसर रहेगा जाके। ठीक है, यही हमारा आंसर रहेगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो गाइस, आपने क्वेश्चन देखे हैं किस तरीके से, किस बिहाफ पे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं।
आप अपनी जो फेयर कॉपी है, कुछ भी कॉपी रख रहे हो, मैं तो कहता हूँ कि आप इसको फेयर ही बनाओ, अच्छे से फेयर बना लो। एग्ज़ाम टाइम आपको रिवीजन करने में बहुत मदद मिलेगी। क्वेश्चन कोई भी हो, कैसे भी हो, आप इसको कर सकते हो विदाउट, मतलब इसको एक बार अगर देखा है तो दोबारा सॉल्व करो, तो बिना सॉल्यूशन के अपनी कॉपी में क्वेश्चन देखो, इसको कर लो, देन आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।